ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 27 मार्च 2020। दादी जानकी जी के देह त्यागने के बाद बाबा की वाणी। हेडिंग है, जो आत्मा वर्तमान समय अपने ही कर्मों के पुण्य बाप की याद देही अभिमानी बन के अपने ही कर्मों की छाया के नीचे रहेगी तो उसको महाकाल की चक्की भी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, आज बाप दादा ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। अभी आने वाला समय ये भी पूछने का नहीं कि ठीक है या नहीं। समय बड़ा नाजुक है, क्योंकि जब तक बाप की बच्चों प्रति छत्र छाया है तो बच्चे सेफ हैं, लेकिन जब बाप की छत्र छाया नहीं होगी तो बच्चों की छत्र छाया क्या होगी। बच्चों के अपने कर्म, बाप की याद, समय को सफल करना, बाप का संदेश चारों तरफ पहुंचाना, बाप की सेवा में हाजी का पाठ पक्का करना और सबसे बड़ी छाया देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का होना। एक इशारा बाप अब सभी ब्राह्मण परिवार को देना चाहते हैं। बाप की छत्र छाया में रहकर चाहे कोई कितने भी पाप कर्म किए हों, वो तो छिप जाएंगे क्योंकि बाप की छाया है। पर वर्तमान समय बाप नहीं रहेगा। बाप का रोल बदलने वाला है। सृष्टि परिवर्तन करना है तो रोल भी बदलने वाला है, और जब रोल परिवर्तन होगा तो उस समय महाकाल का रूप होगा। तो कोई बच्चे ये ना सोचे कि हम तो बड़े वरिष्ठ थे, या हम ऐसे हैं, या हम बड़े धनवान हैं। नहीं, ये अंतिम समय की महाकाल की चक्की चलने वाली, और उस चक्की में कौन बचेगा? वही जो वर्तमान समय अपने कर्मों के पुण्य, बाप की याद, देही अभिमानी बन के अपने ही कर्मों की छाया के नीचे रहेगा, तो उसको महाकाल की चक्की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझे? आज विशेष अटेंशन। जैसे जैसे पुण्य आत्माएं बाप के पास वतन में आती जाएंगी, ऐसे ऐसे बाप की छाया कम होती जाएगी। फिर कर्म ही हैं जो बचा पाएंगे और बाप की याद देही अभिमानी बनने का अभ्यास। क्योंकि अब बाप है तो छाया में कुछ भी करते हैं, पर जब बाप की छाया हटेगी तो विकर्मों की जो धूप है और उसकी जो जलन है और जो हर एक आत्मा का कर्म है, वो अपने आप पारदर्शी बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? पारदर्शी बन जाएगा। इसलिए क्या करना है? सभी चाहे कहाँ भी बैठे हैं, सभी बच्चों को विशेष अटेंशन। जैसे दूर दूर बैठने वाले बच्चे क्या कहते हैं? पहले क्या कहते थे? सभी बच्चे जब मिलते थे तो क्या कहते थे? बाबा, आप साक्षात्कार कराओ ना। कराओ। उन सभी बच्चों को ये बाप का विशेष संदेश है, अब तैयार रहें। साक्षात्कार का पाठ भी अब खुलने वाला है। वर्तमान समय आप जो बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, आदि में जब साक्षात्कार का पाठ चला तो अंत में भी होना चाहिए। तो साक्षात्कार का पाठ भी अब खुलने वाला है। बहुत समय से बाप बच्चों से पूछते थे। क्या पूछते थे? बच्चे तैयार हो, बटन दबावें, चले, प्रकृति को इशारा करें। तो मेजॉरिटी बच्चे कहते थे बाबा अभी रुको, तैयार नहीं हुए हैं। तैयार होने में कितना समय? लेकिन अब समय है कि बाप अब बच्चों से पूछेगा नहीं
कि तैयार हो या नहीं, साथ चले या नहीं। पूछने का समय समाप्त, अब समय है चलने का। और कोई कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो उनकी भी चलेगी नहीं। ऐसे ना सोचें कि हम नहीं जाएंगे, ये सोचें कि हम कैसे नहीं जाएंगे। फिर बाबा ने दादी जानकी जी के बारे में बताया, देखो बच्चों के बीच में बच्ची भी बैठी है, कितनी खुश है। अब समय है ना, अब बच्ची बड़ी सेवा करेगी। साथ मिल गया, डबल पावर मिल गई। बच्चे की तरफ से सभी को याद प्यार। थोड़ा समझ में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वतन की जो भी कानून है, नियम है, और बच्चों को समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी शक्लें बदल गई हैं। तो पहचानने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि बच्ची तो आदि से अंत तक थी। पर आप बच्चे और भी बच्चे कहाँ भी बैठे हैं, सबकी शक्लें बदल गई हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि वहाँ का जो कार्य है बड़ी तेज़ी से चलता है। तो एक एक सेकंड क्या, जल्दी जल्दी समझकर और गति तीव्र होने वाली है। वाह। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का विशेष इशारा भी, अटेंशन भी। और अभी देख लो बाप को। अब बाप रहम का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। और जब पाठ परिवर्तन होगा तो बच्चे ना कहें कि बाबा आप दया के सागर हो। बाप बन के अपने बच्चों को देख रहे हैं। बाप को भी पता है कि अब पाठ बदलने वाला है, तो उस समय बच्चों से विदाई तो लेंगे ना। बाप के प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। अभी तो कम समय है, बाप की छाया हटने वाली है, तो बच्चे अभी भी संभल जावें। फिर नहीं कहना बाबा कम से कम जाते जाते तो थोड़ा इशारा दे के जाते ना। और ये कोई ना समझे कि हम तो बाप से मिल लिए, हमारा निश्चित हो गया, हमारा कुछ नहीं होगा। बचाएगा तो सिर्फ कर्म प्यार। अब जितना देही अभिमानी बन विदेही बाप की याद में रहेंगे, तो उस समय जो रूप होगा वो रूप देख सकते हैं। अब अदालत लगने वाली है। उस अदालत में ये नहीं देखा जाएगा कौन क्या, किसने क्या किया। उस अदालत में रिश्वत का तो काम ही नहीं। वर्तमान समय कोई बच्चा ये ना सोचे हम दुनियावी विनाशी धन से बाप को अपना बना लेंगे या खरीद लेंगे, या बाप हमारी तरफ हो जाएगा। बच्चों को बाप कहते हैं ये जो आपके पास है ये बाप का ही है, आप क्या देंगे बाप को। ये जो पूरा विश्व है बाप का ही है, बच्चे क्या देंगे बाप को। ये जो तीनों लोक हैं ये बाप का ही है, तो बच्चे क्या देंगे बाप को। बाप दादा है, देने वाला है, इसलिए ये ना समझें कि हम बाप को ये देते हैं। बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस देही अभिमानी बनने का अभ्यास। अपने आप में स्टॉक जमा करें, क्योंकि दुख के पहाड़ गिरे नहीं हैं, गिरने बाकी हैं। अटेंशन, क्योंकि अब समय तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। बाप पूछेगा नहीं कि आपको निश्चय है या नहीं। और बाप अब किसी भी बच्चे को क्या प्रूफ देगा कि आप मानो कि मैं बाप हूँ। नहीं, बाप मिला, मिलेगा, पर ये नहीं कहेगा कि आप मानो कि मैं बाप हूँ। नहीं, बच्चों का प्यार ये देखेगा कि बच्चों को बाप से कितना प्यार है, कि बाप को किसी भी डिब्बी में पहचानने का कितना फर्क है। जो व्यर्थ में जाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो बच्चे कैसे पहचानेंगे। जो देह को देखते हैं कि हम इतने अच्छे हैं,
तो वो बच्चे भी बाप को नहीं पहचानेंगे, और जो शक्ल को देखते हैं वो कैसे पहचान सकते हैं। जिनको आत्म अभिमानी बनने का पाठ ही पक्का नहीं है तो वो बाप को कैसे पहचानेंगे। कोई कहते हैं आवाज़ ऐसा नहीं है, नकली है, पर बाप तो असली है। बाप को देखें, बाप का जैसा आवाज़ है ऐसा रहेगा। अगर नकली कहते हैं तो मतलब खुद नकली हैं, खुद भी असली नहीं हैं। तो उन बच्चों को भी विशेष अटेंशन। अब बाप बाप है, फिर बाप बाप नहीं, महाकाल है, और फिर धर्मराज भी है, और ये दोनों पार्ट एक साथ चलेंगे। ये ना सोचे पहले महाकाल बने या धर्मराज बने, ये दोनों ही पार्ट एक साथ खुलने वाले हैं, क्योंकि बाप के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अभी समय है, देखो समय देखो, कहाँ है अभिमान, कहाँ है दे अभिमान, सब एक समान। ये है बाप की अदालत, ये अदालत का एक सीन, और जब पूरी अदालत बैठेगी कोई किसी की गवाही नहीं देगा। भूल जावे कि मेरे फेवर में बोले। बाप अब किसी के प्रति किसी की गवाही नहीं सुनेगा। बाप सिर्फ सुनेगा कर्म की, पुरुषार्थ की, निश्चय की, आपके प्यार की गवाही। समझे? समय तेजी से दौड़ रहा है, तो बाप को भी बाप से महाकाल बनने में देरी थोड़ी पहननी पड़ेगी। तो अब समय आ गया है। अच्छा, सभी बच्चों को, कहाँ भी बैठे हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार को और सभी को, प्यारे मीठे लाडले बच्चों को, बाप दादा का, जनक बच्चे की तरफ से सभी को याद प्यार। अच्छा, सभी बच्चों का प्यार बाप तरफ पहुंच गया है, लेटर भी, प्यार भी पहुंच गया है, बाप भी सबके पास पहुंच गया है। अब सुख में समय है, खजाना लूट लेवे, मेहनत कर लेवे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।